Assalamu alaikum class. Welcome to the lecture of vector and tensor analysis. आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन से। जो सबसे पहली डेफिनेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity which are completely described by its magnitude and units, that is mass, length, time, energy, etc. यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ लेंथ हो, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम स्केलर कहते हैं। जैसे जितने भी आपके कांस्टेंट्स हैं या मैस की क्वांटिटी जो आती है या लेंथ आप कोई भी कैलकुलेट कर लें, तो वो उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सिमिलरली वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाता है, एक डायरेक्शन आ जाती है। जैसे फोर्स जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसके अलावा वेलोसिटी हो गई जिसमें हम डिस्टेंस भी कवर करते हैं और हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। मोमेंटम, टॉर्क इसके एग्जांपल हैं वेक्टर की। नाउ वेक्टर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सबसे एक रिप्रेजेंटेशन जो उसकी होती है, वो जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, वो बोल्ड लेटर से हम करते हैं। तो बोल्ड लेटर हम लिखना ज़रा मुश्किल होते हैं, तो हम बोल्ड लेटर्स वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं करेंगे, हम एरो वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे, जो कि मैंने सेकंड में बताया कि एफ के ऊपर एरो है, ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर एरो, ये हमारी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी सिम्बॉलिकली। और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड एस ए टू बी। लेट अ लाइन ए टू बी विद एरो हेड बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी, के ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं। The length of a line AB gives the magnitude of vector V on a selected scale, while the direction of line A to B gives the direction of vectors। यानी कि A to B की जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, और A से अगर हम B की तरफ जा रहे हैं, लेट्स से A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और B हमारा नॉर्थ की तरफ अगर हम जा रहे हैं, तो वह हमारी डायरेक्शन होगी। Next step, position vector. A vector whose initial point is origin and whose terminal point is P is called position vector of point P and is written as OP। यानी कि अगर आपका ओरिजिन ग्राफ के अंदर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और P कोई भी पॉइंट हो सकता है स्पेस या ग्राफ के अंदर, तो उस तो ओ ओरिजिन टू P की तरफ जाने को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन 2D एंड 3D। 2D में हमें मालूम है कि कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स वाई कंपोनेंट को एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हम इसका पोजीशन वेक्टर OP मैंने बताया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे, जो कि ओरिजिन से किसी भी पॉइंट P तक जाएगा। और सिमिलरली 3 डिमेंशन में स्पेस में कोई पॉइंट P है, तो ओरिजिन से अगर हम P की तरफ जा रहे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसके बाद मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड हम किसी भी वेक्टर की कैसे निकालते हैं, तो हम उसका नॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको आइडिया है कि हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। नल एंड ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड, तो हम उसको नल या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट हो, वन हो। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ए वेक्टर है तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अगर हम डिवाइड कर लें वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से, तो हम उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि जी कि अगर एक वेक्टर है, अगर एक वेक्टर है यानी कि ए, तो उसका एंगल क्या होगा विद एक्स एक्स, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद एक्स वाई जी एक्सिस, उसको हम डायरेक्शन को साइंस के ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉज अल्फ़ा का मैंने बताया कि हम एक्स कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। कॉस बीटा में जो है कॉस बीटा जो है, बीटा एंगल जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई हो एक्सेस होगा, तो उसको हम वाई कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड से, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। इसके बाद एंड पे, इसके बाद आखिर में है वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर एडिशन हमको मालूम है कि हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो सम होता है दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का सम होता है।
नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी हो और एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा हो, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। अगर हमारे पास हम उसको कोलिनियर कहेंगे। अगर लैम्डा अगर लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर जो हैं वो ए की लाइन मतलब पैरेलल हैं। और अगर लैम्डा जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे वो एंटी पैरेलल हैं। इसमें इक्वालिटी ज़रा गलत लिखी हुई है। और अगर लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो वो वेक्टर जो है वो पैरेलल नहीं होंगे, या पैरेलल की एक और काइंड हो जाती है, इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? अ वेक्टर हुज पोजीशन वेक्टर इज़ नॉट फिक्स्ड इन स्पेस, यानी कि जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो, वो कहीं भी मूव कर सकता हो, ठीक है, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं कि दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शंस होंगी उनकी, ठीक है। और अगर पैरेलल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम दो जो एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हैं उनकी अगर आपस में रेशियोज ले लें दोनों वेक्टर्स की, और अगर वो सेम आ जाए रेशियो, तो हम उसको कहेंगे वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है कि सिमिलरली वो जो दो वेक्टर ए और बी हैं उनके अगर एक्स वाई जी कंपोनेंट का प्रोडक्ट लें, उनका सम लें, तो वो अगर इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम उसको परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं। और परपेंडिकुलर वेक्टर्स में दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो वो 90 होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर क्या क्या होती हैं? एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपको नॉर्मली मालूम है। एसोसिएटिव भी आपको मालूम है, लिखी हुई है। और एंड पे जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। जो मैंने लिखी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ भी आ रही है। एट दी एंड जो है वो आपने दो क्वेश्चंस करने हैं अभी, और अभी करके मुझे सबने सेंड करने हैं। और ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सारे ज़रा एक ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो मैं इसको करके भेज दूँगा। लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स से हो जाएगा जब वो अपने सोल्यूशन मैनुअल शेयर करेंगे, तो जिनकी जो मिस्टेक्स होंगी वो उनको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।